मरकज के ज़ैर इंतजाम खत्ता जम्मू कश्मीर में इस वक्त राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। वही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती का दावा है कि उन्हें अपनी ही रिहाइश गाह पर नजरबंद रखा गया ताकि उन्हें इजाजत ना मिले बड़गाम शेखपुरा जाने की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट मारूफ अहमद खान, जिनसे हम बात करेंगे। अभी राहुल भट्ट की हलाकत का मामला है, जम्मू कश्मीर में एहतजाज हो रहा है। वही महबूबा मुफ्ती का भी दावा है कि वो भी जाना चाहती थी बड़गाम, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। सबसे पहले तो मैं राहुल भट्ट की जो हलाकत हुई है उसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करूँगा और मैं ये कहूँगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद इस बदकिस्मती ने हमारा दामन थामा हुआ है। आए रोज़ जम्मू कश्मीर में नौजवानों की, बुज़ुर्गों की हम नाशें उठा रहे हैं, उनके खून जो है वो देख रहे हैं। तो उसी की कड़ी के तौर पर राहुल भट्ट का कल जो है सफाखाना कत्ल वो सामने आया, जिसके लिए तमाम जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जो हैं वो रंजीदा हैं और उसके अहले खाना के साथ बिलखुसूस पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर मोहतरमा से लेके आम वर्कर तक जो है इस दर्द की घड़ी में उनके साथ शामिल है। किस तरह से इन हलाकतों को रोका जा सकता है, एक आम शहरी होने के नाते आपसे मैं जानना चाहूँगा। और किस तरह से, जिस तरह से लगातार मरकजी सरकार दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की फिजा बहाल होगी। देखिए, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के बानी मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और मौजूदा हमारी जो सदर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी हैं, इनका शुरू से जो है ये नारा है, ना ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। और बोली की बात जो है वो वाजपेयी जी के दौर में जो बातचीत का एक माहौल शुरू हुआ था, जिससे मार दाड़ और इंसानी जानों का ज़ियां वो कंट्रोल हुआ था, आज भी हमारी सदर मोहतरमा और दीगर जो हमारी सीनियर लीडरशिप है जमात का यही स्टैंड है कि इस तरह गोली का जवाब गोली से, ग्रेनेड का जवाब ग्रेनेड से, ये इंसानियत के लिए तबाही का रास्ता दे सकता, अमन का रास्ता। राजौरी और पुंछ की बात की जाए, किसी भी इलाके में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से महंगाई के खिलाफ एहतजाज नहीं किया गया। जिस तरह से कुछ सियासी पार्टियों ने एहतजाज किया, लेकिन आप लोगों ने एहतजाज नहीं किया। किस तरह की खामोशी है ये? आज भी हमारा जो यूथ विंग है उसका एहतजाज था पुंछ में। बात यह है कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पर अक्सर जो है गैर ज़रूरी बिला कानून, जिस तरह मार्शल लॉ होता है, इस तरह जो है पाबंदियां लगाई जाती हैं, ज़बानों पर ताले जो है वो लगाए जाते हैं। जैसे आज ही आप ले लें, सिर्फ उस मकतूल के घर में उसके परिवार के साथ अपना इज़हार हमदर्दी करने के लिए हमारी सदर मोहतरमा जाना चाहती थी, उन्हें नज़रबंद कर दिया। यही हशर जो है सब जगह होता है। खिता पीर पंचाल दूर दराज पछड़ा हुआ इलाका है जहाँ मीडिया की भी बहुत कम रसाई है, तो इस वजह से वहाँ एहतजाज होते हैं, लोग एहतजाज दर्ज करवाते हैं, लेकिन वो मंजर आम पर नहीं आते और लोगों में एक मायूसी और बेबसी है कि सुनने वाला कोई नहीं और बात करने की इजाज़त किसी को नहीं। इस तरह क्या जमहूरी अमल जम्मू कश्मीर में फिर से जमहूरियत की फिजा बहाल होने से लोगों की ये मायूसी ख़त्म हो सकती है? देखिए, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं और जहाँ पर आइन की बालादस्ती है, तो ऐसे हालात में ये जितने अरसे से ये एक मार्शल लॉ हमें घसीट रही है, ये कब का ख़त्म हो जाना चाहिए था। चूँकि हर फ्रंट पर ये इंतज़ामिया फेल हो चुकी है और इसका वाहिद हल अवामी जो हुकूमत है वो कायम करने के लिए इलेक्शन करवा के ये तमाम इंतज़ामात ये अनाने हुकूमत आवाम के चुने हुए नुमाइंदों को सौंपे बगैर
इन सब मसाइल का कोई हल नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और नव मुंतखबा जनरल सेक्रेटरी मारूफ अहमद खान, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम में मायूसी की लहर छाई हुई है क्योंकि महंगाई उरूज पर है। वहीं जम्मू कश्मीर में मुहाजिर पंडितों की हलाकतों के वाक़ात की भी इन्होंने मजम्मत की और पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की हाउस अरेस्ट की भी मजम्मत की। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।